पश्चिम बंगाल और राष्ट्रभक्ति एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे और अब फिर से बंगभूमि का वो दौर लौट आया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इस बदलाव की कहानी बताती है। कूच बिहार के माथाभंगा में भारत बांग्लादेश सीमा से लगे सतग्राम मनाबाड़ी इलाके से 3 परिवारों ने अपनी 33 डेसिमल जमीन बीएसएफ को डोनेट कर दी ताकि सालों से रुका बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा हो सके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 45 डेज के अंदर 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर करके बॉर्डर फेंसिंग पर एग्रेसिव काम कर रही है। वो काम जो कोर्ट के निर्देश के बाद भी टीएमसी की सरकार ने नहीं किया। लेकिन सरकार बदलने के बाद बॉर्डर विलेज के लोग बता रहे हैं कि फेंसिंग ना होने के कारण उनके इलाके में इन्फिल्ट्रेशन, कैटल स्मगलिंग और चोरी जैसी घटनाएं लगातार होती थी। रात के अंधेरे में बांग्लादेशी घुसपैठिए गांव तक पहुंच जाते थे। किसानों की फसल और मवेशियों को नुकसान होता था और लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। गांव वालों का कहना है कि फेंसिंग पूरी होने के बाद न सिर्फ गांव सुरक्षित होगा बल्कि देश भी सुरक्षित होगा। और देश को सुरक्षित करने के लिए ही कूच बिहार के 3 परिवार ने अपनी 33 डेसिमल जमीन तुरंत डोनेट कर दी, मानो वो वर्षों से सरकार के इसी एक्शन का वेट कर रहे थे। वेस्ट बंगाल के बांग्लादेश के साथ लगभग 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है। करीब 569 किलोमीटर सीमा पर अभी भी फेंसिंग पूरी नहीं हुई है। इनमें से लगभग 456 किलोमीटर की फेंसिंग पॉसिबल है, लेकिन ये किसी भी सरकार ने नहीं किया। टीएमसी ने लेफ्ट की लाइन पर चलते हुए इसे पूरा एक्सप्लॉइट किया, घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया। लेकिन अब बीजेपी सरकार आने के दिन से ही फेंसिंग का काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया और सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही बड़ी मात्रा में जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। 28 मई 2026 को राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर 142.79 एकड़ जमीन बीएसएफ को हैंडओवर भी कर दी। अब जरा इसे ममता बनर्जी सरकार के रवैये से कंपेयर कीजिए। सालों तक केंद्र सरकार और बीएसएफ लगातार आरोप लगाते रहे कि राज्य सरकार बॉर्डर फेंसिंग और बीएसएफ आउटपोस्ट के लिए जमीन देने में देरी कर रही है। कई इलाकों में कंपनसेशन दिए जाने के बावजूद जमीन का ट्रांसफर अटका रहा। नतीजा यह हुआ कि बॉर्डर अनफेंस्ड पड़ा रहा। इसी रास्ते से इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन और स्मगलिंग लगातार जारी रही। ये सिर्फ फेंसिंग का मुद्दा नहीं है, ये 2 अलग सोच का फर्क है। एक तरफ ऐसी सरकार जो नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी बनाकर एक्शन लेती है और दूसरी तरफ वो राजनीति जिसमें वोट बैंक के लिए इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन पर आंखें मूंद ली गई। शायद यही वजह है कि आज बॉर्डर विलेजेस के लोग कह रहे हैं कि पहली बार उन्हें लग रहा है कि सरकार सच में उनकी और देश की सुरक्षा के बारे में सोच रही है।